नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एक बार फिर इमरान खान तख्ता पलट करते नजर आ रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान में करो या मरो की जंग बने पंजाब प्रांत के उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को सुपड़ा ही साफ करके रख दिया। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक उपचुनाव की 20 सीटों में से 15 पर, जी हां 20 में से 15 सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवारों का बम्पर जीत मिला है। इसके साथ ही मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले पंजाब प्रांत में एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी के सत्ता में आने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनावी जंग से यह बात साफ साबित हो जाती है कि इमरान खान शरीफ परिवार से लोकप्रियता की जंग में जीत गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN के नेता नवाज शरीफ को उनके ही गढ़ कहे जाने वाले पंजाब प्रांत में हुए उपचुनाव में जोरदार पटकनी दी है। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और अब उन्हें अपनी कुर्सी से ही हाथ धोना पड़ रहा है। इमरान खान के इस वार से अब नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि अब शायद ही नवाज शरीफ की लंदन से वापसी हो पाएगी। ऐसे में चुनावी विश्लेषकों का इससे पाकिस्तान में अब जल्द ही आम चुनाव होने की भी आशंका साफ प्रतीत हो रही है और इमरान खान फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। इमरान खान भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह शहबाज शरीफ सरकार और उनकी पार्टी के लिए एक जनमत संग्रह की तरह से था। इस जनमत संग्रह में इमरान खान ने स्पष्ट रूप से शहबाज सरकार को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की है। इन नतीजों से न केवल पंजाब में पीटीआई की सरकार बनने जा रही है, बल्कि केंद्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का भविष्य भी तय होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको पाकिस्तान के आने वाले भविष्य को दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान राज शुरू होने जा रहा है और कैसे पाकिस्तान की दिवालिया हालत अब और दिवालिया होने वाली है। क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ की जमानत जब्त हो गई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान अब बाजवा और शहबाज के लिए भी मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके पाकिस्तान की स्थिति पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। एक बार फिर से सेवा विस्तार की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी तय समय पर जाना पड़ सकता है। जी हां, इन चुनाव परिणामों पर नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज सरकार के कठिन फैसलों की वजह से उन्हें खुद हार का मुंह देखना पड़ा है। अपनी हार का ठीकरा अपने भाई पे फोड़ दिया। उनका इशारा तेल के दामों में भारी वृद्धि की ओर था। इससे पहले नवाज शरीफ ने इमरान खान को साल 2028 तक सत्ता में आने से रोकने के लिए जनरल बाजवा से मिलकर पीटीआई नेता को हटा दिया था, लेकिन अब उनका यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। ताजा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान लोकप्रियता की जंग में काफी आगे निकल गए और आने वाले आम चुनाव में वह फिर से जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता, जी हां, ये इमरान ने कहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए उपचुनावों में अपनी जीत को देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपनी मांग के समर्थन के रूप में देखा है। वहीं इमरान खान ने दोहराया कि निष्पक्ष चुनाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने फिर से पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पूरी तरह से पक्षपाती बताते हुए कहा कि नए चुनाव एक विश्वसनीय ECP के तहत होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई अन्य रास्ता अधिक राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक अराजकता की ओर से ले जाएगा। इमरान खान की पार्टी का अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब में भी राज। जी हां, पंजाब प्रांत में इस जीत से अब इमरान खान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के साथ पंजाब प्रांत में भी राज करेगी। इससे वह अब शहबाज शरीफ को जल्द चुनाव कराने के लिए बाध्य कर सकती है। अगर शहबाज शरीफ सरकार जल्द चुनाव कराने की इमरान खान की बात नहीं मानती है
तो वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं। इससे शहबाज सरकार देश में चुनाव कराने को बाध्य हो जाएगी। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम हुसैन कहते हैं कि इमरान खान नहीं सही मायने में पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर समर्थन हासिल है। पत्रकार महरीन जहरा मलिक लिखती हैं कि शहबाज शरीफ के लिए अगला आम चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है। टीवी एंकर मुबस्सिर जैदी लिखते हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी को हार स्वीकार करके सम्मानित तरीके से सरकार को सौंप देना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सलमान मसूद भी इस पर अपनी टिप्पणी जाहिर करते हैं और लिखते हैं कि पीटीआई ने पीएमएलएन को अपने जोरदार प्रचार से पराजित कर दिया। यह वोट पाकिस्तानी सेना को खारिज करता है। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों, महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ जनता का प्रतिक्रिया है। वहीं बता दें कि इमरान ने चुनाव कराने की मांग की है। बाजवा को यह बड़ा झटका लगा है। उधर इस जीत को से उत्साहित इमरान खान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। जोरदार जीत से उत्साहित इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब यहां से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका एक विश्वसनीय चुनाव आयोग के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। पीटीआई नेता ने साथ ही चेतावनी भी दी कि कोई और रास्ता ज्यादा राजनीतिक अनिश्चितता तथा और ज्यादा आर्थिक संकट पैदा करेगा। इस बीच नवाज शरीफ की पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उधर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बड़ा झटका लगा है, जिनके इशारे पर इमरान खान को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। पंजाब में पीटीआई की शानदार जीत ने न केवल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका दिया है, बल्कि केंद्र में शेष संवैधानिक कार्यकाल पूरा करने की उसकी उम्मीदों को भी झटका दिया है। इमरान खान ने एक ट्वीट में साफ कहा है कि यहां से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका एक विश्वसनीय चुनाव है। तो हमने आपको पहले बताया। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, इमरान खान की पंजाब प्रांत में जीत की वजह से नवाज शरीफ का लंदन से वापसी का सपना मुश्किल होता दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब ने पीटीआई के लिए नई उम्मीद जगाई है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों ने पंजाब प्रांत के उपचुनाव के नतीजों को नई सरकार के प्रदर्शन, खासकर तेल की बढ़ती कीमतों और इमरान खान को उनके पद से हटाने के बयान पर जनमत संग्रह के रूप में देखा है। इससे अब नवाज शरीफ का लंदन से वापसी का सपना पूरा होना संभव होता नहीं दिख रहा है। वहीं जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की तल्खी के कारण पाकिस्तानी सेना प्रमुख को फिर से सेवा विस्तार मिलना अब मुश्किल हो गया है। इमरान खान जनरल बाजवा की जगह पर जनरल फैज को अभी चीफ बनाना चाहते हैं। जनरल फैज ने ही धांधली करके पहली बार सत्ता दिलाई थी। इमरान ने इस मंसूबे से जनरल बाजवा को भड़का दिया था और उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर पीटीआई नेता को हटा दिया था। जनरल बाजवा अभी नवंबर तक आर्मी चीफ रहेंगे। ऐसे में आपने देखा था पहले भी कि इमरान की सत्ता में आसीन रहते हुए पाकिस्तान कैसे दिवालिया मोड़ पर पहुंच चुका था। आज भी पाकिस्तान की स्थिति कुछ वैसी ही है और दुनिया भर के विश्लेषकों का मानना है कि जैसी हालत इस समय श्रीलंका की है, वैसा ही हालत आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होना है। तो कई विश्लेषकों की यह भविष्यवाणी सच तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बनकर भी पाकिस्तान की स्थिति में कुछ सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इमरान खान वापस से अपनी वापसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।